सासू माँ, आप मेरी तरफ देखकर हाथ क्यों जोड़ रही हैं? जिनको बेटा नहीं होता उनके लिए दामाद ही बेटे होते। आपको रिश्ता पसंद नहीं था, फिर भी आपने मेरी बेटी से शादी की। मेरी बेटी को कैसे रखेंगे इस बात की चिंता थी मुझे, लेकिन आप उसका जान से ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। उसकी जान बचाने के लिए आपने जो गलती की है, इस बात के लिए मैं अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे ही हमेशा रहना, मेरी बेटी को कभी मत छोड़ना। ये हुई ना बात, तुम कहीं सुमन को छोड़ ना दो, इस बात से तुम्हारी सास टेंशन में है। उन सब बातों की टेंशन आप छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए आपकी आंखों को क्या हुआ? कचरा चला गया था। मम्मी, अरे आज नहीं तो कल सबको सच बताना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी बाएं आंख से देख नहीं पा रही। हाँ? राइट आंख से नहीं देख पाती तो भी बहुत अच्छा होता। गुस्से से मत देखिए सासू माँ। हाँ, देखेंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला, आधा अधूरा ही दिखने वाला है। मैं यहाँ परेशान हूँ तो तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ, और नहीं तो क्या। श्यामला जी जब रो रही थी तब तो दांत दिखाकर खूब हंस रही थी आप, लेकिन उस वक्त तो गुस्सा नहीं किया आपने, अब जाकर इतना गुस्सा कर रही है। दोनों आंखें बंद हो जाएगी तो तीसरी आंखें खुल जाएंगी, ये आपको ट्राई करना चाहिए। इसका मुंह बंद नहीं हुआ तो मैं मारूंगी इसे। हाँ, थोड़ी देर चुप रहो। किसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ही है। कोई कर सकता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व? क्या बेटी, तुमने पी रखी है क्या? हाँ ससुर जी। लेकिन आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दिसंबर 31 को पियेंगे तो एंजॉय होगा बोल रहे थे। आज पीने पर सवाल क्यों कर रहे हो? गलत बात है ना? पागल, किसके साथ क्या बात कर रही हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू पागल हो गई है क्या? मैं तो अच्छी तरह रेडी हुई हूँ माँ। 30,000 की साड़ी है, मेरे ऊपर गेटअप और सेटअप लाखों में रहता है। गांव से तुम्हारी माँ आई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं आपकी ही सेवा नहीं करती हूँ तो फिर गांव से आई हुई मेरी माँ की सेवा करूँगी, ऐसा कैसे सोचा आपने? छोटी बहन, ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें पिलाया किसने है उसका नाम बताओ हमें। सुमन, ये क्या है? बियर है।
मेरे सामने क्यों रखी है? तुम्हारे दिल में कितनी तकलीफें हैं ये मैं समझती हूँ सुमन। उन दुख को भुलाना है तो इसे पी लेना। छिछी, मुझे आदत नहीं है। उस दिन तो मैंने ऐसे ही पी ली थी। अभी अगर तुम इसे पियोगी तो तुम्हारे दिल में कितना दर्द है ये तुम्हारी माँ देख पाएंगी। नहीं तो बच्चा मर गया है, तुम्हारी बच्चेदानी निकल गई। ये सब सुनकर तुम्हारी माँ तो तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर तुम्हें कहेगी कि मेरे साथ गांव ही चलो। मैं नहीं जाऊंगी। वो खींच कर ले जाएगी सुमन। मैं मर जाऊंगी तभी नहीं जाऊंगी। तो मार कर ले जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर तुम ये पियोगी तो वो तुम्हारे पास तक नहीं आएगी और ना ही तुम्हें यहाँ से ले जा पाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी। बोलो बहन। अगर इसने मेरा नाम बोल दिया तो सब मिलकर मुझे मारेंगे। शर्म आ रही होगी बोलने के लिए। बीते वक्त शर्म नहीं आई तो अब क्यों आई? हाँ, लगता है इन लोगों ने दिन में भी पीना शुरू कर दिया है और स्टॉक भी कम है। शायद इसीलिए रेट बढ़ गया है। हेलो सिंगिंग बाबू, मैटर वो है ही नहीं। बहन को शराब किसने पिलाई मुझे ये जानना है, समझे आप? इसे भूत पकड़ा होगा बेटी, नहीं तो ये ऐसे बात नहीं करती। माँ, तुझे तेरी बड़ी बेटी पसंद है, मुझे पता है। मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दे। मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी बोल? हाँ? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तेरी नैनी से मैं हाई लेवल में जाऊंगी। तब शांतिपुर में सोने की गाड़ी से आऊंगी। बेटी, इस कुंती की इच्छा पूरी करने के लिए शंकर शास्त्री को जिंदा रहना चाहिए ना। मरने दीजिए ससुर जी। समर, समर। अरे अरे सासुमा, रुक जाइए सासुमा, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए। शांत बेटी, शांत बेटी। तुम रुको बेटा। सासुमा, रुक जाइए सासुमा। इसने पी रखी है इसलिए इस तरह से बात कर रही है। छोड़ दीजिए ना। मेरी दीदी मुझे मारती है, माँ भी मारती है। ये लोग मुझे समझते क्या है? छी, मुंह बंद कर। तुझे समझ में नहीं आ रहा है। पति भगवान जैसा है, तुझे छोड़ न दे इसलिए समझाने आई थी। तुम पी कर गिर गई तो तुझे मार रही हूँ तो तुझे बचाने आ गए, नहीं तो मैं आज बहुत मारती। तेरी किस्मत अच्छी है कि पति अच्छा है। ऐसे पति नहीं मिलेंगे विक्रांत बाबू जैसे। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो तेरे साथ शादी करने से पहले मेरे मुंह पर थूक देता, क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया है। श्यामला बहन, गुस्सा मत कीजिए। नहीं साहब जी, इसके अंदर बच्चेदानी निकाल दी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को अपने कोख से पैदा किया है। ये लोग कहीं रहे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि दोनों खुश रहें। लेकिन ये ऐसे रहेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरे पति, ये लोग जब छोटे थे तभी गुजर गए थे। आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप चुप हो जाइए। अब माँ है तो इतना दुख तो होगा ही ना हासिनी। पर सुमन ऐसे
बिहेव करेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे। पहले तो वो बियर कहाँ से मिली मुझे ये पता करना होगा। अरे वो बियर तो कहीं भी मिल सकती है बहू। ए सुमन, तुम कितनी भी कॉस्टली साड़ी पहन लो, वो तुम्हारे शरीर पर कुछ देर ही रहने वाली है, समझ गई ना? तुम अंदर जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें गांव जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो और झगड़ा हो जाएगा, इसलिए शांति से कह रही हूँ। अब सिर्फ ये ही नहीं, बाकी के लोग भी तुम्हें मारेंगे, समझ गई ना? मेरे पति के बारे में मत कहिए। ए, तू अपना मुंह बंद रख। अरे अब तू बीच में मुझे क्यों घसीट रही है? श्यामला, आप रूम में जाइए। विक्रांत, सुमन को अपने रूम में लेकर जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएंगी? मैं अपने गांव जाऊंगी। यहाँ रहूंगी तो मैं मर ही जाऊंगी। सासू माँ, भैया और भाभी आने के बाद चले जाइए ना। नहीं बेटा, मेरी बड़ी बेटी मुझसे पूछेगी कि मैंने इसे क्यों जन्म दिया, तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। बहन जी, आपने खाना भी तो नहीं खाया। नहीं खाऊंगी। मेरी छोटी बेटी मर चुकी है। नैनी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ यहाँ से कितनी परेशान होकर गई होंगी, इस बारे में सोचो। देखो, ऐसा करते हैं कि कल तुम्हारे गांव फोन करके तुम्हारी माँ से बात कर लेते। सही बात है बहन। सुमन का जिस तरह से व्यवहार था उनको बहुत बुरा लगा होगा। उनकी स्थिति कैसी होगी एक बार खुद सोचकर देखो ना तुम। मैं सुमन के बारे में नहीं सोच रही हूँ दीदी, सुभद्रा के बारे में सोच रही हूँ। सुभद्रा? वो कौन है? कामदा चाची की बेटी है। उसकी शादी के लिए हम उसके गांव गए थे, बताया था ना आपको। शायद उस समय मैं अमेरिका में थी, तुमने बोला होगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या बहू? ऐसे मत कहिए फूफा जी, सुभद्रा ना बहन की सबसे खास सहेली है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उस फोटो में जो शारदा दीदी है ऐसा शास्त्री जी बोल रहे थे। ये सुभद्रा कौन है, शारदा कौन है, ये नए कैरेक्टर्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं। इन सब बातों से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जो मर चुकी है उस शास्त्री की बेटी के बारे में नैनी बोल रही है। बाप रे, अबे भूत के बारे में बात क्यों कर रहे हो भतीजे? जो मर गए हैं उनके बारे में बात करने से फूफा जी की पैंट गीली हो जाती है बहन। अरे तुम कैसी हो नैनी? मुझे तो लगा था कि सुमन की हालत देखकर तुम उसे मारोगी, पर तुम तो कोई और ही बात कर रही हो। बुआ जी, सुमन को आपने भी बोला और फिर मैंने भी बोला और उसके बाद हमारी माँ ने भी बोला, लेकिन जब इतने लोग बोल रहे हैं तो वो समझती ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। अगले महीने महाशिवरात्रि आने वाली है। घर बार और प्रॉपर्टी छोड़कर उसे भगवान शंकर की तरह रहना होगा। जिस दिन उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी उस दिन देखना शिव तांडव करेगी वो। अभी तो थोड़ी पी है, उस दिन तो बहुत पी ली थी।
सुनेगी तो आपको मारेगी। सही कहा, उसे छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। किसी को इज्जत कैसे देनी है उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो सब तो ठीक है फूफा जी, विशाल को ना एक और बात बतानी होगी। सासू माँ को ना सिर्फ एक आँख से दिखाई देता है। एक आंख से दिखता है? समझ में आए ऐसे बोलो हास। आपकी सौतेली माँ को लेफ्ट आई हैंड पुष्पटा है। क्या हुआ भाभी? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, एक आँख से। अरे ऐसा क्यों? क्या पता बेटी, उनको क्या हुआ मालूम नहीं। क्या देखने से उसकी आंखें जाएगी? कुछ भी बोलती हो तुम। कल पता करेंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? नहीं बोलेंगी विशाल, ऐसे बोल रही हूँ करके बुरा मत मानना तुम। हर चीज में टांग अड़ाने में वो नंबर 1 है। क्या पता उनकी आंखों में उंगली चली गई हो। गायत्री के दूध पीने के बाद उनकी आंख में गिरा तो ऐसा क्यों हुआ?